चीन को बॉर्डर्स का मतलब समझ नहीं आता, तभी तो अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं पर उसकी नज़र रहती है। नमस्कार, मैं हूं अंशिका सारडा। गलवान घाटी में जमे चीन ने किस तरह से सीमा पर तनाव बढ़ा रखा है ये तो आप सब जानते हैं। ऐसे में इन दिनों एक किस्सा काफ़ी सुर्खियों में है। ये किस्सा पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा हुआ है। चीन पहले भी भारत को किसी न किसी तरीके से परेशान तो करता ही रहा है। ऐसे में एक दिन चीन को सबक सिखाने के लिए चीनी दूतावास में अटल जी ने 800 भीड़ें घुसा दी थी। क्या है ये पूरा किस्सा, चलिए जानते हैं। दरअसल बात साल 1962 की है। भारत चीन से युद्ध हार गया था, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और किसी न किसी तरीके से वो भारत पर प्रेशर बना ही रहा था। साल 1965 की बात है, जब चीन सिक्किम को कब्जाने की फिराक में था। चीन ने भारत को पत्र लिखे जिसमें भारतीय सैनिकों पर तिब्बत के चरवाहों की 800 भेड़ें और करीब 60 याक चुराने के आरोप लगाए गए। इतना ही नहीं, चीन ने अपने जानवर भारत से वापस मांगे और ऐसा ना करने की स्थिति में परिणाम भुगतने को तैयार रहने की धमकी दी। उस वक्त अटल बिहारी एक सांसद ही हुआ करते थे, लेकिन चीन के बेतुके आरोप का विरोध जताने के लिए उन्होंने एक मजेदार तरीका निकाला। वाजपेयी ने 800 भेड़ों की व्यवस्था की और उन्हें लेकर वो नई दिल्ली स्थित चीन के दूतावास तक जा पहुंचे। भेड़ों पर लगी तख्तियों पर लिखा हुआ था कि हमें खा लीजिए लेकिन दुनिया को बचा लीजिए। अटल का चीनी दूतावास में भेड़ प्रदर्शन शुरू हो गया। अटल के साथ मौजूदा प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब चीन भेड़ों और याक पर विश्व युद्ध करेगा। इस प्रदर्शन के बाद दुनिया भर में चीन का मजाक उड़ने लगा। गुस्साए चीन ने एक बार फिर से लाल बहादुर शास्त्री की सरकार को पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि वाजपेयी द्वारा किया गया ये प्रदर्शन चीन का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे शास्त्री सरकार का हाथ है। हालांकि सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया। गलवान घाटी में चीन बॉर्डर पर भारत की जमीन पर अधिकार जमाने में जुटा है। भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद 22 जून को तय किया गया था कि दोनों देशों की सेनाएं 6 जून को बनी सहमति के अनुसार पीछे हट जाएगी। इसके बाद निचले स्तर पर हुई इससे संबंधित बैठकों में इसका पूरा ब्यौरा भी तय किया गया था, लेकिन बावजूद इसके चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। बता दें कि LAC पर कंडीशन 22 जून से पहले वाली ही बनी हुई है। चीन ने बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रखी है। ऐसे में भारत भी अपनी सेना की बॉर्डर पर तैनाती को बढ़ा रहा है। ठीक इसी तरह दोनों देशों की वायु सेनाएं भी हाई अलर्ट पर है। चीन को उस वक्त सबक सिखाने वाले वाजपेयी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये किस्सा इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इसी तरह के दूसरे किस्से देखने, सुनने और जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।